ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है डीडी न्यूज पर। और उसी आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर आरएसएस प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के, क्योंकि संघ का मुख्य जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है और अपने शाखा के कार्य के माध्यम से वो कार्य चलता रहता है। उसी दृष्टि से प्रतिवर्ष संघ के शिक्षण के दृष्टि से वर्ग होते हैं। इस बार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है और जो पिछले वर्ष जिसको हम लोग संघ शिक्षा वर्ग प्रथम द्वितीय तृतीय बोलते थे, अब संघ शिक्षा वर्ग में केवल जो प्रथम वर्ष है उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और बाकी उसके यही सामान्य स्वयंसेवक के लिए ये शिक्षण यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात जो होंगे वो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। तो इस प्रकार से ये रचना की गई है जिससे संघ के जिनको दायित्व होगा संघ कार्य की दृष्टि से उन्हीं का प्रशिक्षण अगले प्रशिक्षण वर्गों में होगा। तो सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है। तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे, अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य में हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं। देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था। हर वर्ष नए लोग आते हैं उसमें। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। अभी जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है, इसमें इस वर्ष भी लगभग 66,529 66,529
मतलब लगभग वही एवरेज है, लगभग साल अगर 6 महीने के 12 महीने कर देंगे तो 1.25 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और हम भी उनके लिए नए नए प्रशिक्षण की योजना कर रहे हैं। शाखाओं में भी उनके सुविधा के अनुसार दैनिक शाखा, साप्ताहिक मिलन, शाखा का समय भी सुबह शाम रात्रि शाखा, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की योजनाएं रख रहे हैं ताकि जो सारे लोग देश के काम में जुड़ना चाहते हैं संघ के माध्यम से, उनके लिए अवसर हम दे सकें। जहाँ जिन गांवों में मतलब आपको जानकारी होगी कि जब अयोध्या के राम मंदिर के लिए जो ग्राम संपर्क अक्षत लेकर संघ के स्वयंसेवक भी उसमें जुड़े थे, तो वो संपर्क लगभग 5.25 लाख गांवों में हुआ था। और इसी तो ये दिखाता है कि 15 दिन के अंदर ही संघ के स्वयंसेवक इतनी मात्रा में लोगों के पास पहुंचे थे। अभी संघ की और एक पहल है, वो है जागरण पत्रिका, जिसमें संघ शाखा नहीं पहुंची है या नित्य हमारा कार्य नहीं है, ऐसे गांवों में जागरण पत्रिका जाती है जिससे समाज जागरण होता है और सामाजिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों में लोग कैसे सहभागी हो सकते हैं इसकी जानकारी हम उसमें से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और समाज के आध्यात्मिक धार्मिक जो गतिविधियां होती है, सकारात्मक गतिविधियों को वहां तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी इस वर्ष जो देखा हमने कि ये जागरण पत्रिका मासिक जाती है लगभग, तो 1,58,532 इतने गाँव में जहाँ शाखा नहीं है, शाखा कार्य नहीं है, ऐसे गाँवों में लगातार ये पत्रिकाएं जा रही है। तो इसके माध्यम से तो ये संघ का जो उद्देश्य है अपने स्थापना से कि पूरे समाज को साथ में लेकर जो समाज परिवर्तन के, राष्ट्र निर्माण के जो कार्य है उसमें आगे बढ़ना। अभी जो मार्च में हम लोग शाखा का जो संख्या लेते हैं, पिछले मार्च में ही वो संख्या सबको बताई थी। तो मार्च 2024 में जो संख्या शाखा के कार्य के संदर्भ में थी उसको मैं पुनः बता रहा हूँ। 73,117, 73,117 ये इतनी शाखा मार्च में जो हमारे पास संख्या आई थी उसमें थी। और जो साप्ताहिक, ये दैनिक शाखा है, और जो साप्ताहिक शाखा लगती है, मतलब जिसको हम साप्ताहिक मिलन बोलते हैं, वो 27,717, मतलब दोनों मिलाकर लगभग 1 लाख से ज़्यादा ये होता है। और जो हम लोग 8-10 गाँवों का एक मंडल बनता है जिसमें सभी मंडल तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है इस शताब्दी वर्ष में, संघ की शताब्दी में। उसमें लगभग 58,981 मंडल है। हमारा जो भी कार्य है वो 36,823 मंडलों में प्रत्यक्ष दैनिक शाखा चल रही है। बाकी लगभग और बाकी जगहों पर साप्ताहिक या मासिक इस तरीके से संघ का संपर्क चल रहा है। ऐसे ही शहरों में जो बस्तियां हैं उसमें 23,649 इतनी बस्तियां हैं। अभी लगभग जहां कार्य है अपना, ऐसी 14,645 बस्तियां हैं। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य से कि संघ की शताब्दी जब 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष, तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य, स्वयंसेवकों का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। तो ये हम लोगों का लगातार चल रहा है। और इस वर्ष कुछ विशेष, तो आप ये सीधा प्रसारण रांची से देख रहे थे, जहां आरएसएस के प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ था। शुक्रवार से ये बैठक शुरू हुई थी और आज ये ख़त्म हो रही है। इसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं। ये बैठक संगठन के विस्तार, आने वाली शताब्दी वर्ष के समारोह और अन्य मुद्दों पर लेकर चर्चा इसमें की गई और जिसमें कई बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें अपने शताब्दी वर्ष तक सभी ज़रूरतमंद बस्तियों के साथ यहाँ पर 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव में वंचित, उपेक्षित एवं अभावग्रस्त लोगों तक शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सामाजिक संस्कार के माध्यम से पहुंचने का लक्ष्य इसमें तय किया गया है। और कई तरह के इसमें फैसले भी किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी इसमें